में मैं आप लोगों को क्लास 10th की इंग्लिश की जो लिटरेचर है उस सेक्शन में टर्म 2 के लिए सेकंड बुक से जो आपकी है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट उसका एक वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर द नेकलेस लेकर के आया हूँ। हैक ड्राइवर पे भी वीडियो आ जाएगी एंड गाइस आप लोगों की इसके बाद जो चैप्टर है उसके ऊपर भी आ जाएगी और धीरे धीरे आपके 10th बोर्ड्स 2022 के लिए टर्म 1 के सभी चैप्टर्स लिटरेचर के आ जाएगी। 10th 12th में मेरा फोकस रहता है बोर्ड्स के स्टूडेंट पे, तो अभी आपको इस चैप्टर नेकलेस की मैं स्टोरी बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 3 से 4 कैरेक्टर है। सबसे मेन कैरेक्टर जो है इसकी वो है MM लॉयसल, और जहाँ पे मटिल्डा इनवाइटेड द ग्रैंड पार्टी में इनके हस्बैंड होते हैं MM मिस्टर लॉयसल होते हैं जो कि वहाँ पे जाएंगे। ठीक है, उनको एक अवार्ड फंक्शन है उनके जो वहाँ पे काम करते हैं एज अ क्लर्क, जहाँ पे वो काम करते हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री में, तो वहाँ से उनको आया है एक इनविटेशन और उनको बुलाया गया है एक पार्टी में। और लेकिन वहाँ पे एक दिक्कत आती है, देखो क्या होता है इसमें। जो वाइफ है उनकी, जो क्लर्क है MM लॉयजल, तो उनकी वाइफ जो है उनको क्या होता है, उनको एक चीज नहीं मिलती है, वो होती है उनकी ड्रेस, है ना, नेकलेस। तो उनको लगता है कि पार्टी में जाने का कोई फायदा नहीं है। तो गाइस इसी को समझाते हुए मैंने ये पूरा वीडियो बनाया आप लोगों को कि कैसे हम देखेंगे कि वहाँ पे एक प्रिटी है, वो काफी ज्यादा सुंदर है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यंग लेडी है बोर्न एज इफ द एरर ऑफ डेस्टिनी इनटू अ फैमिली ऑफ कलर्स, मतलब कि इतनी सुंदर है कि वो डेस्टिनी की वजह से फैमिली कलर की फैमिली में पैदा हुई है, नहीं तो उसको एक रईस फैमिली में पैदा होना चाहिए था। सो नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन। सो यहाँ पे एक क्लर्क मैन से ही शादी हो गई थी, किसी रिच पर्सन से नहीं हुई थी गाइस। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जूम कर करके, ठीक है। सो यहाँ पे रिच पर्सन से नहीं हुई थी उसकी शादी, और यहाँ पे ये दिक्कत आई थी इनको कि जितने लोग थे उनको बुलाया था जिन्होंने अलग, ठीक है। तो पेटी क्लर्क इन ऑफिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन में जो काम करते थे, शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। शी सफर्ड इंसेंटेडली फीलिंग herself born for all delicacies, luxuries. She suffered from the poverty of apartment नहीं था उस पे। she was heavy walls, worn chairs and all these things torture and angered her. तो उसको जो है बहुत गुस्सा आता था उस गरीबी में। वो जो पैदा हुई थी वो इसलिए हुई थी लग्जरीज को एंजॉय कर सके, ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन MM लॉयसल, व्हाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी, हमेशा नाखुश क्यों रहती थी। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड कैसे थे, उसके हस्बैंड तो बहुत अच्छे थे, सिंपल एक कलर थे बोर्ड ऑफ एजुकेशन में, एंड उनको एक बार पार्टी का ऑर्डर आया था, मीन्स पार्टी में उनको आने को बोला गया था, तो पार्टी में बुलाया गया था, तो इसलिए उनके पास जो है ड्रेस नहीं थी ना ही नेकलेस था कुछ पहनने को। तो अनहैप्पी थी MM लॉयसर, तो उन्होंने बोला अनहैप्पी मत हो, आपकी ड्रेस कितने में आएगी ये बताओ। तो यहाँ पे इनके बीच डिस्कशन होती है आगे कि ड्रेस कितने की आएगी। ड्रेस जितने की भी आएगी उसका अरेंजमेंट जो उनके हस्बैंड होते हैं MM लॉयसल के वो करते हैं। वो जो पैसे उन्होंने बचा रखे होते हैं हंटिंग के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ गन खरीद के ताकि हंटिंग कर सके, वो पैसे वो इसमें लगा देते हैं। लाइक वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न लिटेटेड बियरिंग हिज हैंड अ लार्ज एनवेलप, एनवेलप में ही वो इनविटेशन था, ठीक है। शी क्विकली ड्रू आउट प्रिंटेड कार्ड विच वर इंस्क्राइब दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स लिखे तो उसमें, ठीक है। ये हस्बैंड वाइफ की डिस्कशन देख सकते हैं। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड शी एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, शी थ्रू द इनविटेशन स्पाइटफुली, तो उसके हस्बैंड ने भी जैसा सोचा था उसने फेंक दिया उसको। व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, तो उससे मेरा क्या, मैं क्या करूंगी थी। सो बट माई डियरली आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, उसे लगा कि वो उसको खुश कर देगा। यू नेवर गो आउट, मतलब तुम बाहर भी नहीं जाती और तुम्हें ले जाना चाहिए। सो ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, बोलता है वो ड्रेस पहन लो जो थिएटर में पहन के जाते हैं। बाय वायलेंट एफर्ट शी कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन पॉन्डेड इन अ कम वॉइस। देखो ये प्रॉब्लम होती है, एक प्रॉब्लम तो इसके हस्बैंड ही सॉल्व कर देते हैं। इकोनॉमिकल क्लर्क होते हैं, भले उन पे पैसा नहीं, हेजिटेटेड वॉइस में कहते हैं आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम्स मी दैट 400 फ्रैंक्स, तो 400 फ्रैंक्स की तो वो आती है। तो ही टर्न लिटिल पेल, थोड़ा सा मतलब उनको झटका लगा, मिडिल क्लास के लिए 400 जो है फ्रैंक्स करना नहीं हो पा रहा था उनको। तो एक क्लर्क थे बट उन्होंने जैसे तैसे वो 400 फ्रैंक्स का अरेंजमेंट किया। सो ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज वगैरह के लिए जो उन्होंने समर के लिए पैसे बचा रखे थे संडेज को, वो उन्होंने दे दिया। ही आंसर्ड वेरी वेल आई गिव यू 400 फ्रैंक्स बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस, बोलता चलो मैं तुम्हें 400 दे दूंगा, अच्छी ड्रेस लेना,
ठीक है। द डे ऑफ बॉल अप्रोच द एमएमई लॉयसल seemed sad, disturbed, anxious। फिर से वो नाराज थी उसकी वाइफ, तो शी मिस एमएमई लॉयजर। तो फिर क्यों थी नाराज, व्हाट इज द मैटर विथ यू, वो पूछते हैं उसके हस्बैंड भी क्यों थी भाई। एंड शी रिस्पॉन्डेड आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल। तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसके पास ज्वेलरी नहीं थी। तो उसका भी सजेशन उसके हस्बैंड ही कहते हैं कि तुम ऐसा काम क्यों नहीं करती, अगर तुम्हारे पास नहीं है ज्वेलरी तो तुम अपने फ्रेंड से रेंट पे या उससे मांग लो, तुम्हारी एक फ्रेंड है ना, उनसे जाके मांग लो। ही रिप्लाई यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स वगैरह पहले बोलते हैं, बट शी वॉज कन्विंस नो। उसने कहा नहीं। तो ह्यूमिलेटिंग टू हैव अ मिडेस्ट ऑफ, मतलब सब अच्छे अच्छे पहन के आएंगे, रिच वुमेन में उसे बुरा लगेगा, रिच पार्टीज में है ना, पार्टी में बुरा लगेगा। फ्रेंड एमएमई फॉरेस्टर, तो कौन थी उसकी फ्रेंड, एमएमई फॉरेस्टर। एंड आस्क हर टू लैंड योर ज्वेल्स, लैंड हर ज्वेल्स। तो वो उससे बोलता है कि अपनी फ्रेंड एमएमई फॉरेस्टर से ज्वेलरी ले लो, लैंड कर लो, है ना, उधार पे ले लो, ठीक है। सो द नेक्स्ट डे शी टुक the next day what happened, she took herself to her friend's house and related her story of distress। तो उसने बताया कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे को जाना है लेकिन पार्टी में। एमएमई फ्रॉस्टर वेंट टू हर, सो वो उसके पास गई। टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, उसने निकाला अपना, तो उसकी फ्रेंड ने उसको ज्वेलरी दे दी बेसिकली। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ द फ्रेंड, उसने अच्छे से उसको पहना। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, एमएमई लॉयसल वाज अ ग्रेट सक्सेस। और जब जिस दिन पार्टी थी उस दिन बहुत उसका सक्सेस हुआ, एलिगेंट लग रही थी, ग्रेसियस, स्माइलिंग, फुल ऑफ जॉय। ऑल द मैन नोटिस हर, जो चाहती थी उसे मिल गया था जब उसने रेंट पे ले लिया था अपनी फ्रेंड एमएमई फ्रॉस्टर से, ठीक है। एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, शी डांस विथ एंथुसियाज्म, बहुत अच्छे से उसने पार्टी एंजॉय की एंथुसियाज्म में। प्लेजर थिंकिंग ऑफ नथिंग, ऑल दिस एडमायरेशन, विक्ट्री सो completed and sweet to her heart। She went home towards 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep। तो वो घर पे जब गए, उसके हस्बैंड हाफ asleep हो रखे थे सैलून में, आधी रात से 4 बजे वो फिर वापस घर गए। थ्री अदर जेंटलमैन हु, तो वो उनके साथ सोए हुए थे। तो लॉयसल डिटेन्ड हर वेट एंड सेड ही आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, बट शी वुड लिसन, descended steps rapidly when for one hailing the coachman whom they saw at the distance। They walked along toward the river, hopeless and shivering। Finally they found a, तो वहां से निकलने के लिए कैरिज मिला, ठीक है वहां से। सो व्हाट डू एम लॉयसल डू नेक्स्ट, हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस। तो यहाँ पे क्या होता है, सडनली शी अटर्ड अ क्राई, हर नेकलेस वॉज नॉट हर नेक। उसके जब वो घर पहुंचे तो वहां पे वो आराम करने लग गए उसके हस्बैंड, बट उसने अचानक से बोला, उसने अपना फील नहीं कर पाई थी, बोली नेकलेस कहाँ है मेरा, है ना, ऐसे ऐसे करके उसने टच किया, नेकलेस था ही नहीं घर पहुंचने के बाद। सो अब क्या करेंगे दोनों, लॉयसल क्या रिप्लेस कर देंगे, कैसे रिप्लेस करेंगे, ठीक है। लॉयसल ऑलरेडी ऑल हाफ अंडर अंडर स्ट्रेस्ड, तो अंडर स्ट्रेस थी गाइस। सो आस्क व्हाट इज द मैटर, उसके हस्बैंड ने पूछा। शी टर्न टूवर्ड्स द एक्साइटेडली, आई नो लॉन्गर हैव एमएमई फॉरेस्टर नेकलेस, बोलती है कि अब मेरे पास उसका नेकलेस नहीं है एमएमई फॉरेस्टर का। ही अरोज इन डिसमे, व्हाट, हाउ इज दैट, कैसे हो सकता है ये क्या। तो वो चौंक गया जो उनका हस्बैंड था, है ना। फिर उन्होंने सर्च करने की करी, पूरी रात खोजा उन्होंने। यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट, तो वो सब पूछता है क्वेश्चन। यहाँ पे देखो डिस्टरप्टेड लग रहे हैं, डिस्टर्ब लग रहे हैं, क्योंकि इनका जो बहुत कीमती इनको लग रहा था जो वो महंगा नेकलेस खो गया था। यस इट इज पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर, एक कह रहे कि क्या तुमने कैरेज में देखा था, वहां छूट गया होगा, नंबर देखा था, वो कहता है नहीं देखा था। तो ढूंढते हैं। शी वेटेड ऑल द डे स्टेट ऑफ bewilderment बिफोर द फ्राइटफुल डिजास्टर। लॉयसल रिटर्न इन द इवनिंग, हिज फेस वॉज पेल, शाम में आया तो उसका फेस पेल था। तो राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ नेकलेस, बोलता है कि बता दो तुम तोड़ दिया, और फिर आगे थोड़ा टाइम मिल जाएगा, ठीक है, कि तुम रिपेयर करवा रहे हो उसको, तुमने तोड़ दिया हल्का सा उसका ग्लास। सो दे विल गिव अस टाइम, शी रोट एज डिक्टेटेड, उसके हस्बैंड ने जैसा कहा उसने वैसा लिख दिया। सो फिर एट द एंड ऑफ अ वीक दे लॉस्ट ऑल होप, तो उनको मिला नहीं, फिर उन्होंने सारी उम्मीदें खो दी। तो अब क्या करते हैं, अब लौटाना भी था। ईयर्स डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, अब बोला कि अब हमें ये ज्वेलरी जो है रिप्लेस कर देना चाहिए। इन अ शॉप ऑफ पलास रॉयल दे फाउंड द चैपलेट ऑफ डायमंड्स विच सीम, तो उन्होंने एक शॉप पे देखा वैसे ही नेकलेस, और उसको उन्होंने सोचा उससे रिप्लेस कर देते हैं। तो वो कितने का है, इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स बट दे कुड गेट इट 36,000। तो वो था तो 40,000 का, बट उन्हें 36,000 तक में मिल सकता था। लॉयसन पोसेसन 80,000 फ्रैंक्स, जो लॉयसन के पास था वो 18,000 ही था।
उन्होंने 18 जितने उनका सेविंग्स वगैरह थी वो सब लगा करके उन्होंने लिया, विच हिज फादर हैड लेफ्ट, जो उसके फादर ने उसके लिए सोचा था, छोड़ा था। ही बोरोड द रेस्ट, बाकी उसने जो है बोरो कर लिया, उधार ले लिया और चुका दिया। यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर फॉर आई माइट हैव नीडेड देम। तो यहाँ पे वो जा करके फिर एमएमई फॉरेस्टर को दे आती है, वो कहती है कि तुम्हें मुझे जल्दी दे देना चाहिए था, मुझे इसकी जरूरत थी। So एमएमई फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज एमएमई लॉयसल फियर्ड शी वुड, व्हाट वुड शी थिंक इफ दे प्रिजर्व, मतलब अगर उनको पता लग गया तो क्या करेंगे, उसने बॉक्स खोल के नहीं दिया, बॉक्स बंद करके ही दिया। सो एमएमई लॉयसल नाउ न्यू हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, शी डिड हर part, however completely heroically, it was necessary to pay this debt, frightful debt। उनके पास भाई कर्जा हो गया था, देखो 18,000 था उन पे, बाकी उन पे कर्जा हो गया, तो उसको पे करने के लिए उनको दिन रात मेहनत करनी पड़ी, काम करना पड़ा, अपना घर बेचना पड़ गया। ठीक है, उन्होंने घर बेचा क्योंकि इन्होंने जो है रिप्लेस किया था महंगे जो ज्वेलरी होती है ना, नेकलेस, वो महंगा उन्होंने खरीद करके अपने पैसे में दिया था क्योंकि खो गया था इनका। ठीक है, सो ग्रेसर उस पार्टी के चक्कर में, ठीक है, ग्रेसर्स बूचर एंड द फ्रूटर्स, तो काफ़ी सारे बास्केट में लेकर के बेचती थी, शॉपिंग वगैरह हैंगिंग करके वो। ठीक है, मिजरेबल उनकी कंडीशन हो गई थी, पैसों के मोहताज हो गए थे। द थाउजेंड वर्क इवनिंग्स पुटिंग बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स, वो बेचारे दिन रात काम करते थे उनके हस्बैंड, और बुक्स भी कॉपी राइटिंग भी करते थे। एंड नाइट्स में ही डिड कॉपिंग एट 5 सॉस अ पेज, एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years। 10 साल तक इनकी ऐसी जिंदगी चली, इतनी कठिन भरी। सो दे हैड रिसॉर्ट ऑल क्रूड वुमेन द पुअर हाउस होल्ड, हर हेयर बैडली ड्रेस, बहुत बुरी हालत हो गई थी, इतनी जो सुंदर थी ना एमी लॉयसल, अब वो उतनी सुंदर नहीं रही थी। ठीक है, स्कर्ट्स अरी रेड, शी स्पोक अ लाउड टोन, अब उसकी लाउड टोन हो गई थी। एंड वॉश द floors with large pails of water, but sometimes when her husband of that evening party, former times की सोचकर उस पर मुस्कुराती थी, of that ball where she was beautiful and so flattered, how would it be if she had not lost necklace, सोचती है कि अगर वो नहीं खोती तो कैसा होता। who knows how singular is life and how full of changes, तो कितने चेंजेस होते हैं। वन संडे, एक देखो अब यहाँ पे बहुत बड़ा टर्न पॉइंट आता है, ये क्लाइमेक्स है स्टोरी का, कि एक संडे को क्या होता है, शी वॉज टॉकिंग टू अ walk in the Champs Isles to rid herself cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child। वहाँ पे देखा एक वुमन चल रही है चाइल्ड के साथ, एंड इट वाज एमएमई फॉरेस्टर, और वहाँ पे वो कौन थी, वो वही फ्रेंड थी एमएमई लॉयसल की, एमएमई फॉरेस्टर। स्टिल यंग, वो अभी भी यंग है, प्रिटी है, स्टिल अट्रैक्टिव, अभी भी अट्रैक्टिव है। स्टिल लॉयसल वाज अफेक्टेड, शुड स्पीक टू हर, yes certainly, and now that she had paid, she would tell her all, why not। she approached her, good morning Jane, her friend did not recognize her, वो उसने पहचाना तक नहीं उसको, उसने गुड मॉर्निंग कहा, बोलती है, बोल देना चाहिए, हमने तो उसका दे दिया है, बट मैडम आई डोंट नो यू, यू मस्ट बी मिस्टेकन, नो आई एम मेटिल्डा लॉयसल, बोलते हैं कि मैं मेटिल्डा लॉयसल हूँ, वो बताती है मेटिल्डा जो होती है। her friend uttered a cry of astonishment, वो चौंक गई। oh my poor matilda, how have you changed, बोलती है कि तुम कैसे बदल गई। ये मटिल्डा है और ये एमएमई लॉयसल है, ये दोनों मिले, तो ये इसको बता रही है, ये पहचान भी नहीं पा रही उसकी फ्रेंड। ठीक है, इतनी गरीबी हालत हो गई थी इनकी। यस आई हैव some hard days since I saw you, some miserable ones and all because of you, बोलते ये जो मेरे सारे बेकार दिन हुए वो तुम्हारी वजह से हुए, because of me, how is that, बोलते कैसे, मेरे वजह से कैसे। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन मी, तो बोलते हैं कि तुम्हें याद है जो डायमंड नेकलेस तुमने मेरे को दिया था, तो हाँ याद है। तो देन मिनिस्टर्स के बॉल में, बॉल पार्टी टाइप है ना, यस वेरी वेल, वेल आई लॉस्ट इट, तो बोलते हैं कि हाँ वो मैंने खो दिया था। हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न टू मी, बोलते ये कैसे हो सकता, तुमने तो मुझे वापस कर दिया था। आई रिटर्न अनदर एग्जैक्टली लाइक इट, बोलते कि मैंने तुम्हें वैसा ही सेम रिटर्न किया था, बट अस 10 years टू पे फॉर इट, उसको 10 साल लग गए उनके पे करते हुए वो चीज़। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस टू हैव नथिंग, बट इट इज finished now, I am decently content। एमएमई फॉरेस्टर stopped short, she said, you say that you bought a diamond necklace to replace एमएमई, yes। तो बोला you did not perceive it then, they were just alike, बोलते हैं कि वैसे नहीं थे वो, बस देखने में थे। तो ठीक है, यहाँ पे ये होता है, एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड स्माइल जॉय, एमएमई फॉरेस्टर वॉज टच एंड बोथ हर हैंड्स, शी रिप्लाइड, ओह माई पुअर मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, दे वर नॉट
वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, बोलता है वो 500 का ही था और तुमने यहाँ पे 36,000 फ्रैंक्स लगा दिए। वो ओरिजिनल नहीं था, नेकलेस डायमंड का नहीं था, बट इन्होंने ओरिजिनल वाला रिप्लेस करके दिया था। तो इनकी देखो लाइफ, अगर एक बार पूछ लेते उस टाइम तो सही जाता। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमें अपने आप से नहीं परसीव करना चाहिए, पूछ बता देना चाहिए, सच बोल देना चाहिए था इनको। इन्होंने सच नहीं बोला तो इनको देखो इतना लाइफ के चुकाना पड़ा। दिस इज रिटन बाय गाय डी मेसर्पेंट, और ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। ग्लोसरी में वर्ड मीनिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है गाइज। तो आप 10th वाले खास करके प्रिपेयर कर लो। द कोर्स ऑफ द लॉइसल लाइफ चेंज ड्यू टू नेकलेस, कमेंट इस पे कमेंट करना है कैसे उसकी लाइफ चेंज हो गई नेकलेस की वजह से। इफ यू वर कॉट इन अ सिचुएशन, ये क्वेश्चन बहुत आया आता है गाइज, मेरे हिसाब से आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। अगर आप फंस जाओ तो आप कैसे डील करोगे इस सिचुएशन को, ठीक है। थैंक यू so much for watching. I hope that you like this video. Share, subscribe now.